हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोप 2026 का जो जब ऑफ़र आने लगता है तो फिर हम लोग के पास क्या क्या मतलब ऑप्शंस रहते हैं उसको एक्सेप्ट फ्रीज करने का, क्या जो फ्लो चार्ट रहता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये है फ्लो चार्ट। ठीक है, जब भी मतलब कोक पे ऑफ़र आएगा तो दो मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला 1 to 5th राउंड एंड फिर 5th to 10th, 6 to 10। ठीक है, तो पहला जो 1 से लेकर 5 राउंड होगा उसमें क्या होगा कि मेरे पास ऑप्शन रहेगा रिटर्न एंड वेट का। ठीक है, लेकिन जब 6 to 10 राउंड जब ऑफ़र आने लगेगा तो उस टाइम सिर्फ आप एक्सेप्ट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे रिटर्न एंड वेट नहीं कर सकते हैं। राइट, तो जैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर जैसे हम अलग अलग आईआईटीज़ में फॉर्म फिलअप किए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरा गेट स्कोर अच्छा है तो पहले राउंड में हमको 6-7 ऑफ़र आने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन नंबर्स ऑफ ऑफ़र लेके रखा हुआ है। तो जैसे मेरे पास 6-7 ऑफ़र आता है तो मेरे पास अब वहाँ पे मतलब तीन चीज़ें हो सकता है। पहला कि उनमें से कोई एक बेस्ट जो ऑप्शंस लगेगा हमको कि हाँ ये हम ले सकते हैं, तो जब 1 से लेकर 5 राउंड का काउंसलिंग चलेगा तो उस टाइम हम रिटर्न एंड वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक ऑप्शंस को हम वहाँ पे जो मोस्ट प्रीफर्ड होगा उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन रहेगा, सिलेक्ट करके या फिर हम फाइनल सबमिट कर लेंगे। अगर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे मेरा हम सीधा कोप से बाहर, जैसे हम फाइनल सबमिट करेंगे कोप का वहाँ पर कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो ऑफ़र से एक मेल आ जाए कि हम इसको फाइनल एक्सेप्ट कर चुके हैं। और फिर आगे का जो प्रोसीजर होगा वो इंडिविजुअल जिस आईआईटीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ से फिर मेल आएगा और आगे का प्रोसीजर होगा। ठीक है, और एक हम कोई भी आईआईटीज़ में एडमिशन फिर का जो प्रोसीजर है एलिजिबिलिटी के हिसाब से मेरा एडमिशन होगा। दूसरा, उसी केस में दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि हम जैसे कि हम अभी फर्स्ट ही राउंड हुआ तो हम चाहते हैं कि हम वेट करेंगे, अभी इस ऑप्शन को हम होल्ड करेंगे और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमको क्या एक्सेप्ट करना होगा, सिलेक्ट रिटर्न एंड वेट में। ठीक है, तो कोई भी एक ऑफ़र को हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम्स रिटर्न एंड वेट कर सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स। और फिर अगर 3 बार के बाद भी अगर हमको कोई ऑफ़र नहीं आता है तो वो ऑफ़र भी मेरा 4th राउंड में हट जाएगा। राइट, तो हमको फिर क्या करना होगा कि कोप के नेक्स्ट राउंड के लिए फिर वेट करना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा है कि अगर हमको एक भी ऑफ़र उनमें से पसंद नहीं आया, जो मेरा इन नंबर्स ऑफ ऑफ़र आया एक भी पसंद नहीं आया, तो हमको वहाँ पे सिंपली रिजेक्ट एंड वेट करना है। और सबमिट करने के बाद फिर हमको कोप का जो फर्दर राउंड होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। फिर सेकंड राउंड में भी फिर इंडिविजुअली इस टाइप का ही फिर फ्लो चार्ट वहाँ पर भी होगा। और अगर हम थर्ड केस ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट है कि जिसको डेट का पता ही नहीं है, गलती भूल गया कि हाँ ऑफ़र कब आया था, तो उस केस में क्या होगा कि ऑफ़र आया होगा, हमको पोर्टल खोले ही नहीं है, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट एंड वेट हो जाएगा। और फिर हमको अगर ऑफ़र फिर और मतलब वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ऑफ़र के लिए, मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, तो ये थर्ड केस। तो ये जो टोटल प्रोसीजर चलेगा ये मेरा अप टू राउंड 5 तक चलेगा। ठीक है, राउंड 5 तक ही ये जो रिटर्न एंड वेट का ऑप्शन है वो रहेगा। राउंड 6 जैसे स्टार्ट होगा वहाँ पे रिटर्न एंड वेट नहीं कर सकते, या फिर डायरेक्ट हमको सिलेक्ट एंड फ्रीज करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, फ्रीज मतलब उसके आगे और कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेंगे उसके ऊपर और कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, वहाँ से हम कोप से सीधा बाहर आ जाएंगे। लेकिन रिटर्न एंड वेट मतलब क्या होगा, पार्शियली एक्सेप्टेड, हम उस ऑफर को रखेंगे और फिर फर्दर राउंड के लिए वेट करेंगे। राइट, तो ये रिटर्न एंड वेट में है। और जैसे ही 5th राउंड तक होगा, अब मेरा 6th राउंड पे जो होगा वो उसका फ्लो चार्ट थोड़ा सा अलग है। ये 6th राउंड का फ्लो चार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मान लो इन नंबर ऑफ ऑफर्स आता है 6th राउंड पे, तो हम कोई मोस्ट प्रीफर्ड ऑफर को सीधा सिलेक्ट एंड मैंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके सबमिट करके जो भी प्रोसीजर एडमिशन का डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे हम किसी को होल्ड नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड वेट नहीं कर सकते हैं, या फिर एक भी ऑफर पसंद नहीं आया तो हम सीधा रिजेक्ट करेंगे और फिर अगले राउंड के लिए वेट करेंगे। या फिर अगर हम पोर्टल खोलते ही नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नेक्स्ट राउंड के लिए मैंने चला जाएगा, वो ऑफ़र हट जाएगा। ठीक है, और कोई भी ऑफ़र जब हम एक्सेप्ट करते हैं मैंने इसलिए वेट फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने के बाद तो वो सीधा मेरा मतलब फाइनल हो गया। अगर वेट करते हैं तो फिर वो मैक्सिमम 3 टाइम्स ही होगा। ठीक है, और 6th राउंड से कोई वेट का ऑप्शन नहीं होगा, या फिर एक्सेप्ट एंड फ्रीज या फिर सीधा रिजेक्ट। राइट, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और ये कोप का इस फ्लो चार्ट रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कैसे एक्सेप्ट फ्रीज में कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।